तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाथियों और इंसानों का ताल्लुक बहुत पुराना है। इंसानों ने इस जानवर से जंगें भी लड़वाई और मुशक्कतें भी करवाई। मौजूदा दौर में इनसे ये काम नहीं लिया जाता, लेकिन आज भी इनको ना सिर्फ चिड़िया घर में रखा जाता है, बल्कि कुछ लोग इनके जरिए पैसे कमाने की कोशिश भी करते हैं। जबकि बेशतर ममालिक में ऐसे लोग जो हाथी पर बैठकर इनका इस्तेमाल करते हैं, स्याहों से भीख मांगते हैं और वो इनके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखते। ऐसी कहानी एक हाथी की है जिसको 50 साल तक कई लोगों ने स्याहों से भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया, मगर इससे जो सलूक रवा रखा गया वो सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू भर देगा। इस हाथी के साथ ऐसा क्या हुआ कि सुनने वाले अश्कबार हो जाते हैं? ये जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस हाथी का नाम राजू था, जिसको 50 साल तक 24 घंटे जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। और कहा जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने इस हाथी की टांगों से जंजीरें खोली तो उस हाथी ने ऐसा काम किया कि देखने वाले हैरान रह गए। वाइल्ड लाइफ SOS ने जब उस हाथी को रेस्क्यू किया तो उन्होंने उस हाथी को ऐसी हालत में पाया कि बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी आंसू बहाने लगे। इस हाथी के बारे में कहा जाता है कि इसको इसकी मां से बचपन में ही छीन लिया गया था, और फिर यह जानवर एक शख्स से दूसरे शख्स तक बिकता चला गया। हत्ता के वाइल्ड लाइफ SOS वालों का कहना है कि इस जानवर के 27 मालिक रह चुके हैं, जिनमें से किसी ने भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और सुबह से लेकर शाम तक इसको भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बाज लोग जानवर पाल लेते हैं मगर उनकी खुराक का ख्याल नहीं रखते। खुद भूख लगे तो तड़प उठें, प्यास लगे तो बेचैन हो जाएं, मगर इन बेजुबान जानवरों को वक्त पर चारा पानी देने का एहतमाम नहीं करते। ये जानवरों के साथ सरासर जुल्म है। नाज़रीन ग्रामी, मामला कुछ यूं है कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके में मौजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने UK बेस्ड वाइल्ड लाइफ SOS कंज्यूमर चैरिटी को इत्तला दी कि एक हाथी इंतहाई बुरी हालत में एक मदारी के घर में मौजूद है, जो उसको जंजीरों में बांध कर रखता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कॉल पर वाइल्ड लाइफ SOS की एक टीम उनके पास पहुंच गई, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 20 लोग और 2 पुलिस वालों ने मिलकर इस मजलूम हाथी को उस जालिम मदारी के जंगल से आजाद करवाने के लिए एक ऑपरेशन किया, और रात के वक्त उस जगह पर छापा मारा जहां इस हाथी को बेरहमी से बांधा गया था। इस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए जब एक टीम पहुंची तो उस वक्त यह हाथी इस कदर भूखा था कि वो सामने पड़े हुए कागज को खाने की कोशिश करता था। उस हाथी को अक्सर भूखा ही रखा जाता था, और इसकी कमजोरी की अहम वजह भी यही थी कि इसको खाने के लिए बहुत कम खाना दिया जाता था। इस ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा उसके मालिक से था, जो कि अपने इस गुलाम को किसी भी सूरत आजाद नहीं करना चाहता था। जब उन लोगों को यह हाथी मिला तो इसके जिस्म पर जगह जगह इसको पहुंचाई गई मुख्तलिफ अजियतों के निशानात भी मौजूद थे। यह हाथी जो गुज़श्ता 50 साल से इन जंजीरों में जकड़ा रहा था, इसकी टांगों से जंजीरें निकाली गई, मगर अफसोस कि यह हाथी भूल चुका था कि जंजीरों के बगैर जिंदगी कैसी होती है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स का कहना था कि जब हमने इस हाथी के जिस्म से लिपटी चेन्स को उतारना शुरू किया तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसे देखकर ना सिर्फ सब हैरान हुए बल्कि हाथी को इस हालत में देखकर सबको दुख भी हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सारी रात लगाकर इसके जिस्म के अंदर तक घुसी कांटों वाली इन जंजीरों को निकाला। जब उस हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो उन लोगों ने रेस्क्यूज का रास्ता रोकने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहे। नाज़रीन ग्रामी, रेस्क्यू करने के बाद इस हाथी को 700 किलोमीटर दूर महकमा वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन सेंटर में मौजूद दीगर हाथियों तक ले जाया गया, जहां इसको एक हफ्ते तक सब हाथियों से अलग रखा गया ताकि एक हफ्ते तक इसका इलाज किया जा सके। इस हाथी की लंबी देखभाल के बाद इस हाथी के जख्म तो ठीक होना शुरू हो गए, लेकिन एक बुरी खबर आई जिसने इस हाथी के मुस्तकबिल के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए। इस हाथी के मालिक ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि यह हाथी इसकी मिल्कियत है, जो कि वाइल्ड लाइफ वालों ने उससे छीनकर अपनी तहवील में ले लिया है। और जब अदालत की जानिब से SOS वाइल्ड लाइफ की ऑफिसर्स को पेशी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने तमाम अहवाल अदालत को बता डाला कि कैसे इस मदारी ने अपने घर में इस जानवर को जंजीरों में जकड़ रखा था। उन्होंने अदालत को बताया कि इस हाथी को ना तो खाने के लिए कुछ दिया जाता था और ना ही इसकी बेहतरीन तरीके से देखभाल की जाती थी, और फिर इससे भी बढ़कर यह कि इस हाथी को 50 साल तक कांटों वाली जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था।
जिनकी वजह से इस हाथी का हर कदम किसी बड़ी अजियत से कम नहीं था। ये केस सुनने के बाद अदालत ने हाथी के मालिक को ये हाथी देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब से ये हाथी वाइल्ड लाइफ SOS के पास ही रहेगा, जो कि इसकी बेहतर तौर पर देखभाल कर सकते हैं। इतने जुल्म सहने के बाद इस हाथी ने किसी भी इंसान पर एतबार करना छोड़ दिया था। इस एतबार को बहाल करने में वाइल्ड लाइफ वालों को 1 साल के करीब वक्त लगा, जो ये साबित करता है कि हम इंसान पैसे कमाने की लालच और हिरस में इतने गिर सकते हैं कि एक बेजुबान जानवर पर भी रहम नहीं खाते। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की तकरीबन 200 आयात में जानवरों का तज़किरा किया गया है, बल्कि कई सूरतों के नाम इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। कहीं सूरतुल बकरा तो कहीं सूरतुल इनाम, कहीं सूरतुल नहल तो कहीं सूरतुल नमल, कहीं सूरतुल अनकबूत तो कहीं सूरतुल फील। बल्कि इन जानवरों का और इनके मुनाफे का तज़किरा मकाम एहसान में किया गया। फरमाया गया कि ये चौपाए अल्लाह ने ही पैदा किए हैं, जिनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाव का सामान है और इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं, और इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और जब तुम इन्हें शाम के वक्त घर वापस लाते हो और जब इन्हें सुबह को चराने ले जाते हो तो इनमें तुम्हारे लिए एक खुशनुमा मंजर भी है, और ये तुम्हारे बोझ लाद कर ऐसे शहर तक ले जाते हैं जहां तुम जान जोखों में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफीक बड़ा मेहरबान है। खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन बेजुबान जानवरों के सरों पर शफकत का हाथ रखा, इनके हकूक की निशानदेही फरमाई और इन पर होने वाले मजालिम पर कदगन लगाया। इस सिलसिले में अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कसरत से मौजूद है, जिन्हें पढ़कर जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह रहमत का अंदाजा होता है, वहीं एक इंसान के दिल में जानवरों से मोहब्बत और रहमदिली की शमअ रोशन होती है और सख्त दिली की आग ठंडी हो जाती है। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज मुआशरे ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली और मुकद्दस तालीमात से आंखें मूंद ली हैं, जिसका नतीजा यह है कि बेजुबान जानवर मुआशरे में मुख्तलिफ जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं, जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। और अगर इस सिलसिले में मुआशरे की बेरा रवियों का जायजा लिया जाए तो इनकी दास्तान भी तवील है और दर्द आलूद भी, फिक्र अंगेज भी है और सबक आमोज भी। और दोस्तों, यहां मैं एक बात आपको यह भी बताता चलूं कि हम इंसान या साइंसदान एलियंस के जमीन पर आने से इस वजह से खौफजदा हैं कि अगर वो जमीन पर आ गए तो वो हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा हम जानवरों के साथ करते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।